अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज का जो क्लास में हमारा लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनाब, वो है इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि एजुकेशन में या इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये देखना है। उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखना है और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। ठीक है, कि इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किस पर्पस के लिए हम एजुकेशन या इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, उसको समझने के लिए पहले हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझ लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने से पहले बात करते हैं हम सिस्टम में कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स और रिलेटेड विच ईच एंड अदर वर्किंग टुगेदर और इकट्ठे काम कर रहे हो किसी भी कॉमन गोल पे। यानी कोई एक कॉमन गोल पे इकट्ठे काम कर रहे हो तो उसको कहते हैं जनाब हम सिस्टम। जैसे एक गाड़ी है, एक गाड़ी की प्रोसेसिंग की बात करेंगे, गाड़ी में की प्रोसेसिंग की बात करते हैं, गाड़ी में ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब इकट्ठे काम कर रहे होते हैं और उनका एक कॉमन गोल होता है कि गाड़ी को एक्सीलेट करना। अगर गाड़ी के अगले दो पहिए आगे की तरफ चले और पिछले दो पहिए पीछे की तरफ चले तो गाड़ी एक्सीलेट नहीं करेगा। तो ये सिस्टम को समझने के लिए सिस्टम कितनी तरह की होती हैं, सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम जो होता है जनाब, अगर किसी मुल्क की एजुकेशन सिस्टम की बात की तो सबसे पहला होता है एजुकेशन सिस्टम। अगर किसी कंट्री की नेशनल सिस्टम की बात करें तो वो होता है नेशनल सिस्टम। अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो वो होता है पॉलिटिकल सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या अहमियत होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको और सिस्टम के बारे में डिफाइन किया। सिस्टम कहते हैं निज़ाम को। मैं फिर बता देता हूँ सिस्टम को, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं रिलेटेड विद ईच एंड अदर वर्किंग टुगेदर और एक साथ इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, सब साथ मिलकर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं एक कॉमन गोल के ऊपर, उसको कहते हैं सिस्टम। फिर मैंने आपको एक गाड़ी की मिसाल दी है, गाड़ी में ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और उन सब का एक कॉमन गोल होता है कि गाड़ी को एक्सीलेट करना। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, गाड़ी के अगले दो पहिए जो होते हैं वो आगे की तरफ अगर चल रहे हो और पिछले दो पहिए जो पीछे की तरफ चल रहे हो तो गाड़ी की वर्किंग नहीं करती। तो एक सिस्टम है, इसी तरह एक एजुकेशन का सिस्टम है। तो अब सिस्टम कितने तरह के होते हैं वो भी मतलब, अगर किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम में बात करते हो उसके एजुकेशन सिस्टम चार तरह के होते हैं। पहला होता है एजुकेशन सिस्टम। किसी भी कंट्री की अगर नेशनल सिस्टम होते हैं तो हर कंट्री का अपना एक अलग नेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम होता है, तीसरा होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एजुकेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या अहमियत है। तो इसकी मिसाल मैं यार इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर किसी हॉस्पिटल से हम ये इन्फॉर्मेशन निकालें कि इस हॉस्पिटल में कितने नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स हैं, इनकी क्या एक्सपर्टीज है, इनकी क्या स्पेशलाइजेशन है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, किस वजह से आते हैं और इनकी क्या कंप्लेंट्स है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हम किसी भी हॉस्पिटल से निकालते हैं तो वो हॉस्पिटल सरवाइव नहीं कर सकते। इसी तरह किसी बैंक की मिसाल लेते हैं, अगर हम बैंक से ये इन्फॉर्मेशन निकालते हैं इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, के नंबर्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन अकाउंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिल्वर अकाउंट्स कितने हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट करती हैं, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल देते हैं, वो बैंक भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये होता है जनाब इंफॉर्मेशन सिस्टम की अहमियत। अब ये इंफॉर्मेशन है क्या? इंफॉर्मेशन कहते हैं हम मालूमात को। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनाब, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, यानी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको कहते हैं हम जनाब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, और ये मैनेजमेंट अच्छा, यहाँ पे बताया कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कितने तरह के हैं? तीन तरह के लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है हाई लेवल मैनेजमेंट, एक होता है लो लेवल मैनेजमेंट और एक होता है मिड लेवल। और तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग एमआईएस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, ये एमआईएस के कंपोनेंट्स है जिसकी मैंने आपको मिसाल दी है अभी। आगे बढ़ते हैं जनाब। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा पीछे और भी आते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। जैसे मैंने ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स की बात की सिस्टम की, तो ये जनाब एक सिस्टम की ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, यानी पीपल होते हैं, नेटवर्क होता है, कम्युनिकेशन होता है, इंफॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, हार्डवेयर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, पीपल होते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम की ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है। और इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी, मतलब इंफॉर्मेशन कहते हैं मालूमात को। जैसे मैंने आपको बताया, मैं नॉर्मल इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ कि ये डेटा होता है, डेटा प्रोसेसिंग करने होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है ना। तो इंफॉर्मेशन के एक जगह से, कोई आपसे ये पूछता है कि भाई इंफॉर्मेशन क्या होती है, तो जनाब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को फैलाने को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और सिस्टम की बात है कि सिस्टम के तहत हम ये सारे काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको सिस्टम की एग्जांपल दी, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या अहमियत है, मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी कि एक हॉस्पिटल के अंदर से अगर ये हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स, उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन के नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या आते हैं, किस वजह से आते हैं, ठीक है, और उनकी कंप्लेंट्स क्या है। अगर ये इन्फॉर्मेशन, इस तरह बैंक की मैंने एग्जाम्पल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने गोल्डन अकाउंट है, कितने सीरियस है, कितना रेवेन्यू बैंक जनरेट करने, कितना प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर निकाले तो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है जनाब, आगे बताएं, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट किया जाता है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने मैनेजमेंट आपको समझा दिया, मैंने आपको इंफॉर्मेशन समझा दिया, मैनेजमेंट के बारे में आपको बता दिया, और ये सारे मैनेजमेंट के ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स है। ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, 3 तरह के मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल और मिड। और हर लेवल्स के लिए अलग MIS क्रिएट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेन टास्क हमारा जो ये है, एजुकेशन पर्पस ऑफ, एजुकेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं जनाब, इसकी मिसाल तो सिंपल आपके सामने है। ठीक है, एक सपोज कर लीजिए, एक वाइस चांसलर है, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर है। तो वही वाइस चांसलर ये देख रहा होता है एजुकेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाने के लिए कि स्टूडेंट को आसानियां प्रोवाइड की जाए, टीचर को आसानियां प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तमाम चीजें एक सिस्टम के तहत चल रही होती है। मिसाल के तौर पे अभी आप देख ले, आपका क्लास एक स्केड्यूल के तहत आ रहा है, आपके पास स्टूडेंट का डैशबोर्ड अलग होता है। डैशबोर्ड किसे कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट वाइज एक अलग डैशबोर्ड क्रिएट होता है। डैशबोर्ड उनका मतलब होता है, स्टूडेंट डैशबोर्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्लास डैशबोर्ड आ रहा है, आपके पास स्टूडेंट डैशबोर्ड आ रहा है, आपके पास एडमिशन का डैशबोर्ड आ रहा है, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए होते हैं एक सिस्टम के अंदर भी। मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है, यूजर मैनेजमेंट का एक अलग यूजर डैशबोर्ड होता है, फैकल्टी मैनेजमेंट का एक अलग डैशबोर्ड होता है, ठीक है, लाइब्रेरी का अलग चीज होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट का एक अलग डैशबोर्ड होता है, ठीक है, पेमेंट का अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक अलग डैश होता है, जहाँ पर तमाम डेटा सेव हो रहा होता है। और डेटा स्टोर जहाँ पे होता है उसका एक अलग होता है। कैलेंडर्स एक अलग होता है कि किस कैलेंडर के तहत क्लासेस चलेंगी, जिसको आप कहते हैं कि ना, आपका जो होता है ना टाइम प्लान्स होता है। जैसे कैलेंडर्स होता है, कैलेंडर्स प्लान होता है कि पूरे सेमेस्टर में आपका की क्लासेस किस किस सेमेस्टर में, सिस्टम ब्रेक जो होता है, और कॉमन सा एक नाम आ रहा है वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो मैं इंशाल्लाह आपका डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम कि एजुकेशन management information system is specially designed to the monitor to the performance of education programs offered by the institutes and manage and distribution and education एलोकेशन ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेस। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं बात करूंगा एक स्टूडेंट की। ठीक है ना, एक स्टूडेंट डैशबोर्ड की बात करें, एक स्टूडेंट के पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे आ रही होती है। आपके पास सबसे पहले क्लास का शेड्यूल आ रहा होता है, ठीक है, पहली चीज आपका क्लास शेड्यूल होता है कि किस दिन आपकी क्लास होगी, कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। एक स्टूडेंट के पास उसके पूरे अकाउंट्स की डिटेल आ रही होती है, उसका सेमेस्टर प्लान होता है, कितनी फीसेस उसको किस सेमेस्टर में जमा मानते हैं। एक स्टूडेंट एडमिशन के प्रोसेस से होकर गुजर के आता है, ठीक है, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स, जैसे हम लोग आपको असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, तमाम चीजें, वीडियोस वगैरह, लेक्चर्स वगैरह आपसे शेयर कर रहे थे, वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, आपका रिकॉर्ड सेव का है। तो क्या मेटल डेटा आपका कहाँ सेव हो रहा है, ठीक है, आपका एकेडमिक कैलेंडर प्लान क्या है, ठीक है, कौन सा सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, ठीक है, कब खत्म होगा, सेमेस्टर ब्रेक कब आएगा, एग्जाम किस डेट को, यानी कि पूरा सेमेस्टर प्लान आपको यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर प्लान आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ रहे थे। इसके अलावा जनाब अगर आप
के पास आपने एग्जाम्स लिया तो आपके पास एग्जाम की पूरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, एग्जाम्स आपके साथ है, ठीक है। अगर आपका एडमिट कार्ड उस वक्त तक जनरेट नहीं होता है जब तक आप ह्यूमन रिसोर्सेज यानी क्यूसी डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के ही अंडर आता है, कि जब तक आप क्यूसी का सर्वे फॉर्म नहीं भर रहे थे कि इससे आपको टीचर ने कैसा पढ़ाया, टीचर के बारे में सर्वे फॉर्म होता है वो आप सबमिट ना करवा लें। ये सारी आसानी है कि स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है, कौन सा टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड, जिस तरह एक फैकल्टी में की बात करें, फैकल्टी किस डिपार्टमेंट फैकल्टी किस डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट को किस स्टूडेंट्स को कोर्स पढ़ा रहा है, क्या कोर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। लाइब्रेरी से फैकल्टी आपको अ, तमाम चीजें शेयर कर होता है, जिससे हम मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर मेरा अकाउंट है कि हम सारे इस पैनाडेमिक सिचुएशन में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, तो ये आपको आसानियां पैदा की जा रही है ना, कि तमाम चीजें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे तमाम चीजें आपके डेस्कटॉप पे आ रही होती हैं। जैसे आपको फीस वाउचर भी है तो वो आपके सामने आती है, आपकी एग्जामिनेशन डेट भी है आपके सामने आ रही होती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन आप कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें एजुकेशन के अंदर के स्टूडेंट को आसानी करने के लिए, के एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के लिए एक ईएमआई सिस्टम बनाया जाता है। कुछ ईएमआई सिस्टम इस तरह से भी क्रिएट किए जाते हैं कि स्टूडेंट घर बैठे लेक्चर्स लेते हैं, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम आपके सामने होता है, कि स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते, वो प्रोफेशनल लेवल पे जॉब कर सकते हैं, तो वर्चुअल सिस्टम भी है कि वो एडमिशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी में लेते हैं और घर बैठे वो टीचर्स वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, और घर बैठे वो टीचर्स वीडियो की सूरत में स्टूडेंट अपने पोर्टल को लॉग इन करते हैं, और लॉग इन करते ही वो घर बैठे वीडियो लेक्चर देते हैं, और ऑनलाइन ही एग्जाम्स कंडक्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल आप लोगों को ऑनलाइन असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम चल रहा है, ऑनलाइन क्विज़ेस चल रही है, तो और तमाम चीजें आपके पास ऑन डेस्कटॉप आ रही है, तो ये एक आसानियां पैदा करनी चाहिए। फिर ईएमआईज बनाने का मकसद भी ये होता है कि एक वाइस चांसलर या मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट होती है, वो तमाम चीजें देख रही होती है, स्टूडेंट के डैशबोर्ड को देख रही होती है, स्टूडेंट को देख रही होती है, वो फैकल्टी को वॉच कर रही होती है, ठीक है। वो मैनेजमेंट को एडमिशन को देख रही होती है, वो एचआर डिपार्टमेंट को आपकी टाइम टेबल, तमाम चीजें एक हायर मैनेजमेंट को तमाम एक सिस्टम के ऊपर तमाम डेटा उसके एक स्क्रीन के ऊपर हो रहा है। सपोज वो ये देखना चाहती है कि आज कौन सी क्लासेस चल रही है, तो वो क्लासेस चेक करती सकती है, ठीक है। स्टूडेंट के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकता है मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अपने कंसर्न फैकल्टी के साथ हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कैटेगरीज बने होते हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट एफएमएस है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के हर स्टूडेंट्स अलग अलग है, फैकल्टी हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग है, ठीक है। वो अपने टीचर्स से प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हर स्टूडेंट के पास उसके कोर्स एलोकेट होते हैं, कौन सा कोर्स पढ़ता है, कोर्स के मटेरियल आते हैं, कोर्स के कंटेंट्स उसके पास आ रहे थे, यानी तमाम चीजें उनके एक पोर्टल के ऊपर आ रही होती हैं, ठीक है। लेक्चर्स उसके साथ आपके पोर्टल पे शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तमाम चीजें आपके पास सारे ऑप्शंस आपके पास है, फीस से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, तो इस तरह लिए एजुकेशन पर्पस को एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन ईएमआई इस तरह से बनता है। इसको हम इस तरह से बनते, इसको हम सीएमएस भी कह सकते हैं, हम लोग इसको सीएमएस कहते हैं, ठीक है। दूसरी जबानों में आप इसको सीएमएस भी कह सकते हैं। सीएमएस का मतलब होता है कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक कैंपस को मैनेज करने के लिए तमाम लोग वर्किंग टुगेदर है, स्टूडेंट टीचर सब साथ, यानी सब एक कैंपस के अंदर आ गए, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी होता है ना, यूनिवर्सिटी के अंदर सारे लोग आते हैं, इस तरह ऑनलाइन कंप्यूटर्स के अंदर भी सारे लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं, और एक दूसरे स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास मालूमात होती है, और डेटा डेटा प्रोसेस होने के बाद ही डेटा प्रोसेस होने के बाद ही ये डेटा होता है, डेटा प्रोसेस होने के बाद ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा हमारा किसका होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। डेटा की एग्जांपल इस तरह से भी देते होते हैं, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा कई तरह के होते हैं, कोई डेटा किसी टेक्स्ट की सूरत में हो सकती है, ठीक है। आपके पास डेटा इमेज की सूरत में होती है, डेटा आपके पास वॉइस की सूरत में होती है, ठीक है। किसी स्पेशल सिंबल की तरह सूरत में होते हैं, वो फिर प्रोसेसिंग होने के बाद फिर वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन। तो इसलिए मैंने आपको डेटा की सिंपल डेफिनेशन बताई, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब, कि इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन टेक्निक। जनाब, डेटा किस तरह से आप कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी ना। जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है। एडमिशन डिपार्टमेंट एडमिशन के लिए स्टूडेंट का डेटा किस तरह से
कलेक्ट करता है। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट में एडमिशन करने के लिए। कुछ लोग न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, फिर स्टूडेंट की क्यूरीज टेलीफोन पे आती है तो वो उसका डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। तो कुछ ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, वहाँ स्टॉल्स रहते हैं, स्टॉल पे लोग विजिट करते हैं, वहाँ पे एक सर्वे फॉर्म भरवा लिया होता है। सबसे पहले डेटा इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन करने की, यानी इंफॉर्मेशन मालूमात इंफॉर्मेशन वही होंगे ना जो आपका डेटा होगा, डेटा ही को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डेटा कलेक्शन करने की टेक्निक में पहली चीज आ जाती है जनाब सर्वे। तो सर्वे से हम किससे करते हैं? सर्वे का मतलब ये होता है कि जैसे हम इंफॉर्मेशन कि अगर हम अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर बैठे हुए स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उसके पास एक सर्वे फॉर्म रख देते हैं। तो वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई इंटरेस्ट ऑफ कोर्स किस में, इसमें किस फैकल्टी में या किस कोर्स में उसने एडमिशन लेना है। हम उससे उसका नाम, उसका एडमिशन, उसका नाम, उसका फादर नेम, उसका सेल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, तो इस तरह से हम डेटा हासिल कर लेते हैं सर्वे फॉर्म से। या हमारे हमारे स्टॉल किसी एग्जीबिशन में लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग विजिट कर रहे होते हैं, तो वो ये देखते हैं कि जिस कोर्स में वो इंटरेस्ट होते हैं तो वो नंबर इंटरेस्ट ऑफ कोर्स लिख देते हैं। या कोई वेबसाइट से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है तो वहाँ से हम उस सर्वे फॉर्म भरवाते हैं। तो डेटा हम इस तरह से स्टूडेंट से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है जहाँ सेकेंडरी डेटा सोर्स ऑफ द आर्चिवल डेटा। ठीक है, डेटा इज द कलेक्टेड थ्रू ओल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, मैगजीन, कंपनी, वेबसाइट्स वगैरह से। तो जनाब आप रिकॉर्ड्स, बहुत सारे डेटा आप मैगजीन से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से आप, जैसे मैंने आपको बताया, वेबसाइट से हासिल करते हैं। यहाँ से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड अपने पास डेटा को ऐड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपनी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप न्यूज़पेपर उठाया, न्यूज़पेपर में नंबर्स होते हैं, नंबर से आप डेटा उठाकर अपने पास सेव कर लें। और उसका और न्यूज़पेपर में आपके पास ईमेल एड्रेसेस होते हैं, आप ईमेल एड्रेस, तो आप ईमेल मार्केटिंग मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। यानी डेटा होगा तो आप, रिसोर्सेज होंगे तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो डेटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे? तो आपकी वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट लोगों की ईमेल एड्रेस है, वहां से आप ईमेल एड्रेस नोट कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी इससे बहुत सारी कंपनीज है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे थे। आप मैगजीन से डेटा कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन नंबर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ईमेल एड्रेस मिल जाते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर से आपको ईमेल एड्रेस, टेलीफोन मिलता है, आप टेलीफोन की तरह मैसेज के थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हैं, आप ईमेल के थ्रू मार्केटिंग कर सकती हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन करके डिफरेंट टेक्निक्स हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ टेक्स्ट। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट यानी एडमिशन करने से पहले एक्सपेरिमेंट टेस्ट कंडक्ट करती है। तो टेस्ट जब आप देते हैं तो टेस्ट में भी बहुत सारे कहते मुख्तलिफ सीट्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक यूनिवर्सिटी होते हैं, यूनिवर्सिटी में सपोज किसी डिपार्टमेंट में 100 सीटें, तो उसकी कितनी एप्लीकेशन होती है, उनकी थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आती है। तो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन में हम सॉर्ट आउट करके थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन का डेटा हमारे पास आ जाता है, और उसमें से हम जो हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करता है हम उसी ही एडमिशन देते हैं ना, जितने परसेंटेज हमारे रिक्वायरमेंट को मीट करती है हम उसी को एडमिशन देते हैं। तो इस तरह से भी हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। कोई टेस्ट कनेक्ट करके भी हम डेटा स्टूडेंट्स की कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका है जनाब इंटरव्यू। अगर सपोज करें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक होते हैं और एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो एक वैकेंसी लॉन्च करती है कि भाई हमारे पास ये वैकेंसी है, तो डिफरेंट आपके पास सीवीज आ जाती है, तो आप सीवी की सूरत में भी डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और आपने जो सवालात होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सवाल आते हैं, वो डिफरेंट कैंडिडेट्स के सामने आप रखते हैं। उनमें से जो भी कैंडिडेट्स आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, आपके पास सीवी आ जाती है, तो सीवी के मुताबिक कैंडिडेट्स को कॉल आउट करते हैं। तो आप उस सवालात कैंडिडेट्स के सामने होते हैं, जो भी और जो होता है एम्प्लॉयज होता है, कैंडिडेट होता है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर होता है, आप उसको हायर कर लेते हो। तो डेटा अवेलेबल होता है ना, सीवी होता है, तो सीवी की सूरत में भी डेटा आपके पास रिकॉर्ड में होता है। ठीक है, जैसे कोई जॉब छोड़ के चला जाता है, आपने फौरन उसको फिल फॉर करने से पहले या आपने सीवी, आपके पास डेटा, सीवी की सूरत में आपके पास डेटा मौजूद है, आप डेटा का वो स्पेसिफिक पर्सन को कॉल करते हैं, आप उसको इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसको हायर कर लेते हैं। तो डेटा कलेक्शन करने के डिफरेंट तरीके, कुछ सर्वे से आप करते हैं। सर्वे का मतलब होता है कुछ लोग जैसे इंश्योरेंस कंपनी वगैरह, जो डिफरेंट मार्केटिंग टेली मार्केटिंग जो सेल करते हैं, वो फील्ड में जाके लोगों से को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट, जैसे बैंक्स वगैरह के क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के जो सेल्समैन वगैरह होते हैं, वीजा वगैरह के सेल्समैन होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे होते हैं और प्रोडक्ट के बता
बारे में बता के वो अपने ऑफर्स देते हैं कि भाई ये डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। वो उससे सर्वे फॉर्म भरवा लेते हैं, उस तरह से वो डेटा कलेक्ट कर लेता है और फिर उनको अपनी नई नई आने वाली अपनी प्रोडक्ट के बारे में, जो डिफरेंट प्रोडक्ट आने वाले थे उनके बारे में उनको बताते जाते हैं। ये डिफरेंट डेटा कलेक्ट करने की टेक्निक्स हैं। आगे चलते हैं जनाब कि गिव अस सम एग्जांपल, give us some example of how computer are used in education। जनाब एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर को सम एग्जांपल्स दें हम कंप्यूटर में यूज के, कंप्यूटर में एजुकेशन को किस तरह से यूज करते हैं हम कंप्यूटर को। देखिए जनाब सम एग्जांपल मैं आपको इस तरह से यहाँ पे सिंपल आपको देता हूँ। कंप्यूटर की डिफरेंट फील्ड, आप कंप्यूटर की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो कंप्यूटर की कंप्यूटर में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स होती है। आप हार्डवेयर की तरफ जाना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग की तरफ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरीज होती हैं आपके पास कि क्या आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं या डेटाबेस सॉफ्टवेयर की तरह, आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या आप गेम प्रोग्रामिंग बनना चाहते हैं। तो बहुत सारी कंप्यूटर की फील्ड आते हैं, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं। कंप्यूटर में बहुत सारी फील्ड होती है, जो स्पेसिफिक सम एग्जांपल फील्ड होती है जो आप कंप्यूटर को फील्ड को चूज करते हैं और उसमें अपना करियर बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एजुकेशन। इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, देखिए कंप्यूटर अगर आप कंप्यूटर में कंप्यूटर से कोई भी इंटरनेशनली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कोई भी नॉलेज आपको होती है, तो वो इंटरनेट के बगैर आप कंप्यूटर में हासिल नहीं होते। कंप्यूटर में इंटरनेट का काम क्या होता है कि इंटरनेट के बगैर आपके कंप्यूटर में वेबसाइट्स वगैरह नहीं चलती है। तो आप इंटरनेट, कंप्यूटर में इंटरनेट से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको असाइनमेंट बनाना है तो वह इन्फॉर्मेशन आपको बुक्स में नहीं मिली है, तो आप थ्रू द इंटरनेट पे सर्च करके आप गूगल से, विकिपीडिया से, वो इन्फॉर्मेशन से, या किसी हिस्टोरिकल चीज के बारे में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, अगर आप किसी से पूछना होता है तो आप थ्रू द इंटरनेट उसको हासिल करते हैं। आप इंटरनेट से लर्निंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। किसी से बात करके भी आप, आज के दौर में तो आपको पता है किसी से आप बात करके भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जनाब आप थ्रू द इंटरनेट पे एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आप स्क्रीन के ऊपर हम वाइट बोर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से भी हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्ड भी अपने पास सेव कर रहे होते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स वगैरह आपके पास है कि हम आपको का रिकॉर्ड्स भी कंप्यूटर पे अपडेट कर रहे होते हैं, वो भी आप उसको चेक कर रहे होते हैं। आप खुद भी रिकॉर्ड्स बना भी सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड्स बना सकते हैं फोल्डर के अंदर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, जो इन्फॉर्मेटिव है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने पास, या आप टीचर्स आपको डिफरेंट सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं तो वो अपने पास डाउनलोड करके वो ऐसा टॉपिक बाई टॉपिक आप उस सब्जेक्ट के टॉपिक को एक फोल्डर में सेव करके अपने पास रिकॉर्ड के तौर में रख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट वगैरह है कि आप आपको भी, मैंने ऑनलाइन टेस्ट कनेक्ट करवाया कि आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। टीचर ऑनलाइन कंप्यूटर स्टूडेंट से टेस्ट भी ले सकते हैं, जिस तरह मैंने आपसे ऑनलाइन टेस्ट लिया था, ठीक है। तो ये सारे काम कंप्यूटर में हो सकते हैं कि आपने एक फील्ड चूज किया, उस फील्ड से रिलेटेड, जैसे नॉर्मल मैंने आपको एग्जांपल देते हैं। इस वक्त हम लोग जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली वर्चुअल है। वर्चुअल एजुकेशन क्या होता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे पढ़ते हैं, ठीक है, फेस टू फेस नहीं पढ़ते हैं। वर्चुअल में ये होता है कि लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, आप वो लेक्चर्स का देख लेते हैं, उससे आप, ठीक है, ऑनलाइन ही आपको टीचर वीडियो की सूरत में रिकॉर्ड करके ही आपको वो भेज देता है। आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेज देगा, लेक्चर में ये बता देते कि भाई ये आपका असाइनमेंट है, तो फिर वो आप इंटरनेट से उस रिकॉर्ड को सर्च करके अपना असाइनमेंट बनते हैं। जैसे आजकल हम आप लोगों को पैराडाइम इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी जो आपको ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करी है, तो कंप्यूटर में इस तरह के डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, हर फील्ड से रिलेटेड। जैसे आप लोग इंजीनियरिंग की फील्ड है तो आप इंजीनियरिंग की फील्ड में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनाब कि why why do you employers need worker how who are familiar with computer। जनाब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस दौर में, नाउ डेज की मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर बहुत ज्यादा आम है और हर फील्ड में तकरीबन कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला है। तो आप सपोज कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो एम्प्लॉयज को हायर करती है किसी भी फील्ड में, मिसाल का मैं फील्ड की बात करूं, चाहे हॉस्पिटल में चले जाए, चाहे आप एक टीचर हैं, ठीक है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आपको अब एक टीचर हैं, ठीक है, आप एजुकेशन सेक्टर में जॉब करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप चले जाए, किसी भी सेक्टर में आप चले जाए, किसी कोई भी कंपनी जब एक एम्प्लॉय हायर करती है तो
एम्प्लॉय के अंदर इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल का होना जरूरी है, यानी कि वो उसके जैसे अगर सपोज वो एम्प्लॉयज को हायर कर दी है किसी भी फील्ड में, तो वो ये देखती है कि इस एम्प्लॉयज में एक्स्ट्रा स्किल कौन सा है, इसको कंप्यूटर चलाना आता है। अगर वो कंप्यूटर चलाना जाता है तो कंप्यूटर में इसको कौन कौन सी नॉलेज है। सबसे पहले उसको एक्सेल में काम करना आता है, उसको ईमेलिंग वगैरह सोशल मीडिया के बारे में मालूम है, ईमेल वगैरह कर सकता है। ठीक है, उसको आईटी की ट्रबल शूटिंग वगैरह, सपोज अगर ऑफिस में कोई आईटी की ट्रबल शूटिंग आ गई, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ गए, प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम, तो वो उसको सॉल्व कर सकता है। क्या उस एम्प्लॉय को जिसको मैं हायर करूँ उसको ग्राफिक डिजाइनिंग की थोड़ी नॉलेज है या नहीं, उस एम्प्लॉय को सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप और हर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज है या, तो ये सारे अगर नॉलेज एक एम्प्लॉयज के अंदर होते हैं। अगर आपकी फील्ड है मिसाल के तौर पर, अगर आप सिंपल एचआर में जा रहे हैं तो एचआर में अगर आपके पास ये सारी एक्स्ट्रा नॉलेज है कंप्यूटर की, तो ये एक्स्ट्रा स्किल के तौर पर, तो ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि भाई आज के दौर में कोई भी एम्प्लॉयज को हम हायर करें किसी टॉपिक, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, तो उसको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। एक्स्ट्रा नॉलेज उसके पास होगी तो कंप्यूटर उस कैंडिडेट्स को, अगर वो वैकेंसी लॉन्च करती है तो कैंडिडेट तो कंपनीज उस वर्कर्स को इम्पोर्टेंस देती है, उस कंपनी की फर्स्ट चॉइस उसकी होती है जिसको इन तमाम चीज़ों की नॉलेज होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर की नॉलेज आज के दौर में हर एम्प्लॉयज के लिए, हर बंदे के लिए लाजमी हो गई, क्योंकि आपको पता है जिंदगी हर शोबे में, हर फील्ड में कंप्यूटर आ गया, और बिना कंप्यूटर के हमारी लाइफ सफर है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनाब। कंप्यूटर स्किल फिट इनटी टू कैटेगरी। जनाब कंप्यूटर की कैटेगरी दो है। ठीक है, मैं आपको बता, एक होता है, एक कैटेगरी है एक्सपर्ट बनने के लिए आप सॉफ्टवेयर में चले जाएं या हार्डवेयर में चले। जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर की डिफरेंट टाइप्स होती है। सॉफ्टवेयर के अंदर आपके आते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर चलाना, आपको सॉफ्टवेयर चलाना है या आपको आना चाहिए, या सॉफ्टवेयर आप बनाना सीखना चाहते हैं। ठीक है, एक होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, एक होता है सॉफ्टवेयर को बनाना। तो अगर आप सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे, या आप सॉफ्टवेयर को सिर्फ चलाना चाहते हैं तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, यानी सॉफ्टवेयर को सिर्फ सीखने की तरफ, बने हुए सॉफ्टवेयर पे ऊपर आप काम कर दें, तो फिर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सीखे, सेमल सॉफ्टवेयर हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, इस तरह से। हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आ जाती हैं आपकी नेटवर्किंग आ जाती है, नेटवर्किंग इंजीनियर्स आते हैं, कम्युनिकेशन आ जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो कंप्यूटर में ये दो फील्ड कॉमन होती है, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर दो फील्ड होती है, एक नेटवर्किंग की फील्ड निकलती है और एक हार्डवेयर की फील्ड। हार्डवेयर के ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए चीजों को असेंबल करना, भी करना, मैन्युफैक्चर करना, बिल्ड करना है, आईसीज वगैरह को बिल्ड करना, ये सारी चीजें हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाती है, सॉफ्टवेयर में भी दो फील्डें आके निकल रही होती है। एक होता है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है या सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सीखना है या सॉफ्टवेयर को बनाना, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना है। ठीक है, ये दो फील्ड कंप्यूटर में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। सम कॉमन कंप्यूटर स्किल इंक्लूडेड। कंप्यूटर की फील्ड कौन कौन सी होती है, जैसे सबसे पहले एनालिस्ट होती है, एनालिस्ट की फील्ड होती है। एक होती है सोशल मीडिया की फील्ड, कि आप सोशल मीडिया की फील्ड में जाते हैं, यानी कि आपको वेबसाइट्स वगैरह बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। ग्राफिक डिजाइनिंग की एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग को हम प्रिंट मीडिया कह सकते हैं। प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, कि जिसमें आप ब्रोशर्स वगैरह, लोगोस वगैरह डिजाइन, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह, वेडिंग कार्ड्स वगैरह डिजाइन करते हैं। इसके अलावा एमएस ऑफिस की भी होती है, यानी ऑफिस के सॉफ्टवेयर वगैरह, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपके पास आना चाहते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको ईमेल में महारत आना चाहिए। उसके मार्केटिंग ऑटोमेशन, क्या मार्केटिंग के कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स भी आप कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब कि आपको डेटाबेस के बारे में आना चाहिए, डेटा डेवलपर किस तरह से डेटा को डेवलप किस तरह से, डेटाबेस सिस्टम किस तरह से बना सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें। डेटाबेस सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम या एमआईएस के ऊपर बात करें, या इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एजुकेशन सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में या इंडस्ट्री के किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो मेन बात होती है वो डेटा की होती है, डेटा। ठीक है, एक डेटा के बगैर हम चीजें सर्वाइव नहीं करते। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि आपके जो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, यार इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें आपका रिकॉर्ड एक जगह जाके जमा हो रहा होता है, एक डेटा हब जो होता है। या पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी हुई होती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने बात की थी कि
आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज डेटा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड ऑफिस होता है जहाँ पे मेन डेटा होता है, डेटा सेंटर होता है, जहाँ से डेटा पूरे जितने भी उसके फ्रेंचाइज पूरी करनी पूरी दुनिया होती है वो तमाम उस हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होता है। वहां से वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है और डेटा रिसीव हो रहा होता है, डेटा आ भी रहा होता है, डेटा जा भी रहा होता है। तो ये डेटा विजुअलाइजेशन, अगर इसकी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है। ऑरेकल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। आप ऑरेकल पे वेब डेटा डेवलपर आप बन सकते हैं। ये भी एक बहुत वसी फील्ड है। अगर आप मार्केटिंग की तरफ जाना चाहते हो, आप मार्केटिंग के सॉफ्ट ईमेल की तरफ जाना चाहते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन में चले, या अकाउंट से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करना चाहते हैं, वहाँ चले जाएं। ऑफिस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप इसके कोर्स कर लें। ग्राफिक्स में आप बनाना में जाना चाहते हो तो आप ग्राफिक्स के कोर्स कर लें। सोशल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से मुराद है। अगर आप कोई ड्रामा एडिटिंग वगैरह करने, कोई कमर्शियल वगैरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आ जाती है सोशल मीडिया। कोई आप लिस्ट बनना चाहते हैं, मिसाल को रिसर्च वगैरह, जैसे रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट वगैरह से रिलेटेड आप काम करना चाहते हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन फील्ड होती है हमारे कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं जनाब। Okay, what common application of computer allow you to the produced documents such as a letter and reports? देखिए वो कौन से एप्लीकेशन कंप्यूटर में, वो कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अपने लेटर और रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं। जनाब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर्स के ऊपर कंप्यूटर इन एमएस ऑफिस के अंदर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंसीडर एज अ वर्ड प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज द फैमिली मेंबर्स ऑफ एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर के लिए एमएस ऑफिस फैमिली मेंबर्स का ये एक ऑफिस पैकेज का ये एक सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड। इट इज यूज टू ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यानी डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। आप इसके अंदर लेटर बना सकते हैं, आप इसके अंदर एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर लेटर हेड बना सकते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर कोई रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप कोई कार्ड्स वगैरह वो बना सकते हैं, कोई इनवाइसेस वगैरह क्रिएट करते हैं। यानी आप अपना जितना भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम होता है वो सब जिस सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। द कंप्यूटर हैज हार्ड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन योर लाइफ। ठीक है, द कंप्यूटर हैज हार्ड फार रीचिंग effects on our life. How was the computer affected your life? और क्या क्या असर हमारे सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि कंप्यूटर ने हमारे जिंदगी में क्या असर अंदाज किया है सबसे पहले, और हम अफेक्टेड लाइफ को और क्या क्या कर रहे हैं हमारी लाइफ को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंफॉर्मेशन, सबसे पहले मैं बात करूंगा, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आम कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि सपोज आप घर बैठे कंप्यूटर में किसी दुनिया में किसी भी बंदे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन भी इंफॉर्मेशन का है, बेसिकली एक जरिया। इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बता दें कि इंटरनेट बेसिकली एक ग्लोबल विलेज है जहाँ पे लोग एक दूसरे से अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आम है, चीजें आपके पास आसानी से घर बैठे आप तमाम चीजों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज मिसाल के तौर पे आपको परचेज करना है, तो आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आपने कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर पे गए, आपने वहां से वो चीज की इंफॉर्मेशन हासिल की और वो चीज हासिल कर ली। ठीक है, घर बैठे अगर आपको खाने से रिलेटेड कोई चीज मंगानी है तो कंप्यूटर ने आपकी जिंदगी आसान कर दी। घर बैठे तमाम चीजों को आप मंगवा, खाने से रिलेटेड हो, कोई शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अपनी कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आप अपनी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वो अपनी ईमेल पास आईडी और पासवर्ड वगैरह जाते हैं तो आप अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह चेक कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ठीक है, तो ये कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी पे ये सारे असरअंदाज किए, हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा आसान कर दिया है ये। तो ये चीज होती है जनाब इंफॉर्मेशन सिस्टम के, और कंप्यूटर होते हैं कि हमारे कंप्यूटर में हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा आसान कर दी। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा, यानी कि हम किसी से भी बात करते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज हमें अगर कोई ड्रामे देखना है, फिल्में वगैरह देखना है तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं, टीवी शोज देख सकते हैं, बैंकिंग का ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह देख सकते हैं, हम सिक्योरिटी पूरा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कंप्यूटराइज हम करवा सकते हैं। ठीक है, आप परचेजिंग करने जाते हैं तो वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई होती है, ठीक है, लिस्टों में वन बाय वन चेक करके अब वो आपको एक बार कोड के थ्रू वो कंप्यूटर उस चीज को भी डिटेक्ट कर लेता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है।
तो ठीक है, मोबाइल फोन्स आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर हैज इन्वेंट एवरी फोन ऑफ ह्यूमन लाइफ सच एज मोबाइल। यानी आपकी एक मोबाइल के अंदर सारी चीजें बिल्ड होती है। एक मोबाइल के अंदर आज आप देख लें, आप टीवी शोज भी दे सकते हैं, आप सुपर मार्केट से भी ऑनलाइन बैठ के शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप सपोज अगर रेलवे में कोई टिकट्स वगैरह बुक करवाना चाहते हैं वो भी घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फाइल शेयर करते हैं, परचेजिंग आप कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिक्योरिटी सुपरवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ए, आ, ठीक है, कोई वैकेंसीज वगैरह हायर कर सकते हैं। तो बहुत सारे काम, ठीक है, आप कंप्यूटर में कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में ये असरअंदाज होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारी जिंदगी को चेंज करती है, हमारी चीजों को बहुत ज्यादा आसान करती है। हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, एक मोबाइल फोन के अंदर ये सारी चीजें बिल्ड करके आपके सामने दे दी गई हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ सपोज कराची में, और मेरे स्टूडेंट पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में इस वक्त मौजूद है, और यहाँ बैठ के मैं दुनिया में किसी भी जगह के स्टूडेंट्स को एक अपने एक क्लास स्टार्ट किया, और वो तमाम स्टूडेंट मेरी क्लास को ज्वाइन करते हैं और मैं उनको टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ये बैठा हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं कुछ शॉपिंग करना चाहता हूँ, अगर मुझे कहीं ट्रैवलिंग करना है तो मैं ए, ए, अगर मुझे बाई एयर करना है तो मैं टिकट्स की बाई एयर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। अगर मुझे रेल से अगर सपोज ट्रैवल करना है तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन अपने टिकट्स एयर के हों या रेलवे के हों या बस के हों, तो ऑनलाइन मैं उसको रिजर्व करवा सकता हूँ। तो ऑनलाइन जॉब सर्च करवा करवा सकता हूँ, और सिक्योरिटी मैं ऑनलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। आप घर बैठे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैमरे के थ्रू अपने मोबाइल पे ही वॉच आउट कर सकते हैं। तो तमाम चीजें हैं, आप एक कंप्यूटर पे हमारी जिंदगी में से हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब, कि आइडेंटिफाइड द टू वेज दैट ऑर्गेनाइजेशन में द बेनिफिट्स फॉर द कंप्यूटर यूजर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन से टू वेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए यूजेज होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं, सबसे पहले है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट्स वगैरह से इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान आपके सारे काम को कर दिया है। ठीक है, ऑनलाइन आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग से, यहाँ पे देखें आपके सामने मार्केटिंग है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग्स वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑनलाइन अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पार्टी से जिनसे आप माल परचेज करते हैं उनसे बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को ऑनलाइन चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं कि ऑनलाइन आपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहे थ्रू द ऑनलाइन आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कस्टमर से, अपने बिजनेस पार्टनर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है आपके बिजनेस को। ठीक है जनाब, रिसर्च का काम कर सकते हैं इस कंपनी का, किस तरह से ऑनलाइन आप रिसर्च कर सकते हैं। बट बजटिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर में काम को आसान कर दिया है। जैसे मिसाल को बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ठीक है, एक्सेल में आप अपने पूरे पूरे बजट्स बना लेते हैं, पूरे पूरे बजट्स के प्लान आप करते हैं, फोरकास्टिंग के आने वाले में हम क्या क्या प्लान दे सकते हैं, वो काम कंप्यूटर पे सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको और भी बता दूं कि ये जो टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है, मैं इस टॉपिक में कुछ और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो मैंने आपको सबसे पहले डिस्कस किया है, इसका छोटा सा एक ओवरव्यू में इंशाल्लाह आपको मैं देता हूँ। मैं पीछे आ रहा हूँ टॉपिक की तरफ। जो मेरा आज का टॉपिक का कि इंडस्ट्री एंड एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि किसी भी इंडस्ट्री या एजुकेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको सिस्टम के बारे में बताया। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, सिस्टम कई तरह के होते हैं। ठीक है, कोई सिस्टम कहते हैं हम एक निज़ाम को जिसमें हम वर्किंग टुगेदर, यानी कोई भी होता है ना, तो सिस्टम होता है, सिस्टम एक निज़ाम को कहते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनी, एक ऐसा कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रुप ऑफ कंपनी होते हैं रिलेटेड विच ईच एंड अदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर एक कॉमन गोल के ऊपर, वर्किंग विद टुगेदर, साथ का इकट्ठे होकर के एक कॉमन गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। फिर मैंने आपको इस सिस्टम की मिसाल इस तरह की एक गाड़ी की मिसाल दी, कि एक गाड़ी के अंदर ग्रुप ऑफ कंपनी होते हैं, वो सारे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और उनका एक कॉमन गोल होता है गाड़ी को एक्सीलेट करना। फिर मैंने इंफॉर्मेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम की
क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको एक हॉस्पिटल की एग्जाम दी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं कि क्या एक्सपर्टीज हैं, वो उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट कितने आपके हॉस्पिटल में आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, उनकी क्या कंप्लेंट्स है, अगर वो इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए तो हॉस्पिटल सर्वाइव नहीं कर। इस तरह मैंने आपको बैंक की मिसाल दी, फिर मैंने आपको ये भी मिसाल दी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारी डेली लाइफ में, हमारी जिंदगियों पे क्या असरअंदाज करते हैं। जैसे मैंने अगर आपको एग्जाम्पल दी कि आपको अपनी लास्ट 6 मंथ की बैंक की स्टेटमेंट पता करनी है, तो आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, वेबसाइट पे जाके अपना यूजर और पासवर्ड जाते हैं और आप अपने ट्रांजेक्शन को हासिल करते हैं, वो भी किसी ना किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही आपको वो चीज हासिल होती है। इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके आप अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान करते हैं। फिर मैंने आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बताया कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के जो सिस्टम बनाया जाता है उसको हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। फिर जनाब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सामने डिस्कस की, इन शॉर्ट ये कि ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि सिस्टम के ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पीपल, ठीक है, नेटवर्क, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, डेटा, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन के बारे में बताया, डेटा क्या होता है, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह किसी इंफॉर्मेशन को फैलाने को इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। यानी सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स बताए कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होता है, 3 तरह के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट और मिड लेवल। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए इनके लिए तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए MIS अलग अलग होते हैं। फिर हमने ये बताया एजुकेशन पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन के, एजुकेशन पर्पस में इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं। इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है कि तमाम चीजें आपकी एक कंप्यूटर के ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन आपकी हो रही, इसलिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम लोग यूज करते हैं कि आसानियां प्रोवाइड करने के लिए एक सिस्टम के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को हासिल कर रहे होते हैं। फिर इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा, कि डेटा होने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है और हमारे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फैक्ट्स एंड फिगर की सूरत में हमारे पास होती है। इन्फॉर्मेशन हम किसी टेक्स्ट से हासिल करते हैं, मेल से हासिल करते हैं, वॉइस से हासिल करते हैं, तो डिफरेंट तरह से हम इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन कि भाई हम डेटा किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसके कितने तरीके कार होते हैं। सर्वे की तरह सर्वे से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, मैगजीन वगैरह से, वेबसाइट वगैरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। हम कोई टेस्ट कंडक्ट करवा के डेटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करवा के कैंडिडेट के CV हम कलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सारे डेटा होते हैं हमारे पास, ठीक है। गिव अस सम एग्जांपल ऑफ हाउ कंप्यूटर आर यूज इन एजुकेशन, के कंप्यूटर में किस तरह से हम एजुकेशन को यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं जिनको डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, ग्राफिक्स की, डिफरेंट फील्ड होती है। इसको मैंने आपसे सामने डिस्कस, उसको चूज करके आप कंप्यूटर में अपना करियर बनाते हैं, ठीक है। उसको किस तरह से राइटिंग कर सकते हैं आप, कंप्यूटर में किस तरह से अपनी चीजें बना सकते हैं, किस तरह से अपना रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट, इसमें सारी चीजें। तो आप लोगों ने जनाब करना क्या है बेसिकली, ठीक है, आप लोगों ने करना कुछ भी नहीं है, डिफरेंट टॉपिक्स आपके सामने अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स मैंने आपने देखा, टॉपिक बाई टॉपिक मैंने आपको डिस्क्राइब करता हुआ गया। आपने करना क्या है कि नेक्स्ट वीक इन टॉपिक्स में आपने सबसे पहले बनाना है ग्रुप्स, 3 3 4 4 बच्चों का आप अपना ग्रुप बनाए आज और कल तक। आप तमाम स्टूडेंट से क्या करें कि व्हाट्सएप के ऊपर अपने ग्रुप का नाम लिखकर अपने CR को देंगे, एक पर्चा बनाए, CR एक पर्चा बनाएंगे, ठीक है। उस पर्चे के ऊपर आप अपना ग्रुप का नाम लिखकर आप CR को देंगे और एक आप टॉपिक डिसाइड टॉपिक चूज करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपको किस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देना, और वो प्रेजेंटेशन आप तैयार करेंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। नेक्स्ट वीक में, हाँ, हमारी कोई क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक में जो हमारी एक्टिविटी होगी वो प्रेजेंटेशन होगी और इसी टॉपिक पे। टॉपिक क्या होगा जनाब मैं फिर बता दूंगा, ये प्रेजेंटेशन मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा। इस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से देखिएगा, इस प्रेजेंटेशन में ही टॉपिक निकाल कर आपने उस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन निकाला, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन, पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंडस्ट्री या एजुकेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है, इन चीजों के बारे में आपने, और इस स्लाइड के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करें। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं,
इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर दें, आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो हर ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं, 4 क्लास में 10 ग्रुप बनते हैं, 4 ग्रुप बनते हैं, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट इतनी है कि एक ग्रुप में कम से कम 3 स्टूडेंट्स होंगे, कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टूडेंट ग्रुप होंगे, 5 कोई भी ग्रुप में नहीं होगा। तो उस ग्रुप का नाम लिख के आप अपने सीआर को देंगे, आप अपना इस प्रेजेंटेशन में से अपना टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, टॉपिक कल तक आपका आपके पास टाइम है कि आप वो टॉपिक देंगे, ठीक है? उस टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उसी क्लास टाइम में, जैसे क्लास टाइम हमारी स्टार्ट होगी और आप उनमें ऑनलाइन प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट करनी है। जिस तरह मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मैं आपको राइट्स दे दूंगा, ठीक है? होस्ट के राइट्स आपको कन्वर्ट कर दूंगा, फिर आप उसके ऊपर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ जनाब आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा।